जो फूल दरे हर डाली पर, विश्वास तो रखो संभाली पर। तेरे भाग्य में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, हम वैशाख माह महात्म्य अध्ययन कर रहे थे। हमने श्री स्कंद पुराण से प्रथम 12 अध्याय अध्ययन कर लिए हैं। जिन्होंने वो वाले अध्याय श्रवण नहीं किए, चैनल पर अपलोड वीडियो से वो श्रवण कर सकते हैं। वैशाख माह महात्म्य अध्ययन करना अति पुण्य फलदायक होता है। इसके अध्ययन से, श्रवण से अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल मिलता है। इस लोक में हम भोगों को भोग कर मृत्यु उपरांत विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। तो आइए भक्तों, आज परम दिव्य शक्ति पर हम श्री स्कंद पुराण के अगले 2 अध्याय करेंगे। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 13वां आरंभ। इस अध्याय में हम एक घरेलू छिपकली की कहानी का अध्ययन करेंगे। नारद जी ने कहा, हे राजा, जो व्यक्ति वैशाख माह में अत्यधिक प्यास से और लंबी यात्रा से थके हुए लोगों को पानी नहीं पिलाता, वह पशु के रूप में निचली योनि में जन्म लेता है। इस संबंध में मैं आपको एक ब्राह्मण और एक घरेलू छिपकली की कहानी बताता हूँ। पूर्व में इक्ष्वाकु के परिवार में हेमांग नाम का एक राजा था। वह ब्राह्मणों का हितैषी था। वह अत्यंत दानी था। उसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। जितनी पृथ्वी में कण है, जितनी जल की बूंदें हैं समुद्र आदि में, और जितने आकाश में तारे हैं, उतनी गायें उसने दान में दी। सारी पृथ्वी प्रचुर मात्रा में कुश घास से शोभायमान हो गई, क्योंकि उन्होंने यज्ञ समाप्त होने के बाद उसे इधर उधर बिखेर दिया था। उन्होंने कई ब्राह्मणों को गायें, भूमि, तिल के बीज, सोना और अन्य वस्तुओं के दान से संतुष्ट किया था। बेशक पानी ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसने दान नहीं दी, हे राजा, क्योंकि उसने सोचा कि यह आसानी से उपलब्ध है। उन्हें ब्रह्मा के नेक पुत्र वशिष्ठ ने सलाह दी थी, फिर भी उन्होंने तर्क दिया, एक दाता क्या फल प्राप्त कर सकता है? एक मूल्यहीन चीज का दान जो हर जगह उपलब्ध है। इस गलत धारणा और उसके समर्थन में तर्कों के साथ उन्होंने किसी भी ब्राह्मण को पानी नहीं पिलाया। उनका कथन उचित था, जो उपलब्ध नहीं है उसे देने में योग्यता होती है। वह अंगों से वंचित ब्राह्मणों, गरीब ब्राह्मणों और आजीविका के साधनों से वंचित लोगों की पूजा करता था। वह उन ब्राह्मणों की पूजा नहीं करता था जो वेदों के अच्छे जानकार थे, सत्य के ज्ञाता थे और जो ब्रह्मा की व्याख्या करते थे। सभी लोग प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पूजा करेंगे, उन्हें भरपूर उपहार देंगे। असहाय लोगों की सहायता कौन करेगा? बिना विद्या वाले ब्राह्मण उन विकलांगों जिनके हाथ पैर नहीं और जो गरीब हैं, इसलिए वे सहानुभूति के पात्र हैं। ऐसा सोचकर उसने अपनी इच्छा से कुछ धन अयोग्य व्यक्तियों को अपने गुरु की सहमति के बिना अर्पित कर दिया। इस महापाप के कारण राजा 3 जन्मों में चातक पक्षी, 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुत्ता बन गया। बाद में उनका जन्म मिथिला के श्रुत कीर्ति नामक राजा के घर में छिपकली के रूप में हुआ। हे राजा, वह कीड़ों को खाकर अपना गुजारा करता था। वह दुष्ट बुद्धि 87 वर्ष तक भीतरी मकान की छत पर इसी प्रकार पड़ा रहा। एक बार
वेदों में पारंगत श्रुतदेव नामक एक उत्कृष्ट ऋषि दोपहर के समय विदेह के राजा के निवास पर आए। उसे देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह तुरंत उठे और मधुपर्क और स्वागत सत्कार में दी गई अन्य वस्तुओं से उनका आदर सत्कार किया। ऋषि के जल से पैर धोकर उस जल को अपने सिर पर छिड़का। सौभाग्यवश घरेलू छिपकली पर भी कुछ बूंदें छिड़क दी गई। छिपकली को तुरंत पिछले जन्म की याद आ गई। पूर्व कर्मों को याद करके वह अत्यंत दुखी हो गया। इसने उस ब्राह्मण से जो उस निवास पर आया था चिल्लाकर प्रार्थना की, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। निचले स्तर के प्राणी की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, हे छिपकली, तुम कहाँ से रो रही हो? किस कर्म ने तुम्हें इस स्थिति में पहुँचाया है? क्या आप देवता हैं, सामान्य मनुष्य हैं, राजा हैं या ब्राह्मण हैं? मुझे बताओ कि तुम कौन हो। हे परम धन्य, आज मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। इस प्रकार पूछे जाने पर राजा ने महान बुद्धि वाले श्रुतदेव से कहा, मैं इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ हूँ। मैं वेदों और धर्म ग्रंथों का विशेषज्ञ था। जितनी पृथ्वी में कण है, जितनी जल की बूंदें समुद्र में हैं अथवा आकाश में जितने तारे हैं, मैंने उतनी ही गायें दान की हैं। सारे यज्ञ मेरे द्वारा संपन्न किए गए हैं। मैंने सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य के लिए झीलें, कुएं खोदना आदि धर्मार्थ उपहार दिए हैं और वैशाख माह के लिए निर्धारित अनुष्ठान किए हैं। फिर भी मैं ऊंचे पद के बदले दुख भोगने के लिए इस दयनीय स्थिति में आ गया हूँ। 3 बार मेरा जन्म चतक पक्षी के रूप में और 1 बार गिद्ध के रूप में हुआ। हे ब्राह्मण, इससे पहले मैं 7 बार कुत्ते के रूप में जन्म ले चुका था। आपके चरण धोने के बाद जैसे ही इस राजा ने जल अपने ऊपर छिड़का तो सौभाग्यवश कुछ बूंदें मुझ पर गिर पड़ी, जिससे मुझे पिछले जन्मों की याद आ गई। मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुझे अभी घरेलू छिपकली के रूप में 28 जन्म लेने हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें भाग्य द्वारा नियुक्त किया गया है। मुझे इसी बात का बेहद डर लगता है। मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आता। मुझे पूरी तरह समझाइए। ऐसा कहने पर उस ऋषि ने अपनी पूर्ण ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें निम्न योनियों में जन्म लेने के कारण बताऊंगा। आपके द्वारा वैशाख माह में जो भगवान विष्णु जी को प्रिय है, जल नहीं अर्पित किया गया क्योंकि पानी आसानी से उपलब्ध है। आपने निर्णय लिया कि वह बेकार है। अपनी अज्ञानता के कारण ग्रीष्म ऋतु में भी आपने यात्रियों और ब्राह्मणों को जल नहीं दिया। इसके अलावा आपने योग्य लोगों की उपेक्षा अयोग्य व्यक्तियों को धर्मार्थ उपहार दिए। आग को छोड़कर राख पर कभी भी आहुति नहीं दी जाती। एक पेड़ के अलग अलग रंग हो सकते हैं, इसमें मीठी सुगंध आदि हो सकती है, लेकिन यदि यह कांटों से भरा हुआ है तो कोई भी इसे पसंद नहीं करता है। उत्कृष्ट वृक्षों में अश्वत्थ को सहारा लेने योग्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। क्या तुलसी के पौधे को अलग रखकर अन्य किसी पौधे की पूजा होती है? जो ब्राह्मण पूर्ण ज्ञान से संपन्न है वो विष्णु जी के अवतार के समान है। विष्णु जी को वो अत्यधिक पसंद हैं। हे राजन, विष्णु जी पूर्ण ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा सदैव प्रिय होते हैं, अतः ज्ञानी व्यक्ति की ही पूजा करनी चाहिए। उनको सबसे बड़े पूज्य के रूप में माना जाना चाहिए। उत्कृष्ट आचरण वाले व्यक्तियों का तिरस्कार करने से यहाँ और उसके बाद भी दुख होता है। महापुरुषों की सेवा ही जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति का कारण बनती है। तीर्थ केवल जल नहीं है, देवता मात्र मिट्टी या पत्थर नहीं है। जहाँ तक अच्छे लोगों की बात है, वे केवल दर्शन मात्र से ही पवित्र होते हैं, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद ही
जो लोग उनके द्वारा अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं वे सत्पुरुषों की सेवा के कारण दुखी नहीं होते। जिस प्रकार अमृत से पोषित व्यक्ति जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से पीड़ित नहीं होते, हे इक्ष्वाकु वंश के वंशज, तुम्हारे द्वारा जल नहीं दिया गया, ना ही अच्छे लोगों की सेवा की गई, इसलिए तुम्हें ये दुर्भाग्यपूर्ण योनि में जन्म लेना पड़ा। बुराई को दबाने और शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से मैं तुम्हें वैशाख में मेरे द्वारा किए गए पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से अर्जित सभी पुण्य दूंगा, जिससे तुम्हें अतीत वर्तमान और भविष्य के सभी बुरे फलों से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर और समारोह पूर्वक जल पीकर उन्होंने उत्तम पुण्य का दान कर दिया। जब एक दिन में किए गए पवित्र स्नान का पुण्य ब्राह्मण द्वारा दान कर दिया गया तो उस राजा के सब पाप नष्ट हो गए। उसने घरेलू छिपकली के शरीर को त्याग दिया। उनके पास दिव्य मालाएं, वस्त्र और आभूषण थे। जब सब जीवित प्राणी देख रहे थे तब भी वह मिनीला के राजा की हवेली के भीतर श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर खड़ा था। उसने उनकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया। उनकी अनुमति पाकर राजा एक दिव्य हवाई रथ पर चढ़ गए। अमर लोगों द्वारा स्तुति किए जाने पर वह स्वर्ग चले गए। वहां उन्होंने 10,000 वर्ष तक बिना किसी प्रमाद के महान सुख भोगे और फिर अपने ही वंश में पुनर्जन्म लिया। वह भगवान विष्णु जी के अंश थे। वह देवेंद्र जी के दोस्त थे। उन्होंने 7 महाद्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा की। वह ब्राह्मणों के संरक्षक थे और अच्छे लोगों द्वारा सम्मानित थे। वशिष्ठ से प्रबुद्ध होकर उन्होंने वैशाख के लिए निर्धारित सभी अच्छे संस्कार किए, जिससे उन्हें सारी अशुभताओं और बुराइयों से छुटकारा मिल गया। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें विष्णु लोक प्राप्त हुआ। इसलिए वैशाख शुभ है। यदि अनुष्ठान सभी मनुष्यों द्वारा किया जाता है तो वैशाख दीर्घ आयु, प्रसिद्धि और समृद्धि प्रदान करने वाला है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। यह जीवन के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति का कारण है। इससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और अपनी अपार कृपा करते हैं। वैशाख के महीने में वसंत ऋतु के दौरान चारों वर्णों के साथ साथ जीवन के चारों चरणों के सभी पुरुषों द्वारा महान पवित्र संस्कार किए जाने चाहिए। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। अगला अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार एक पिशाच की मुक्ति होती है। नारद जी ने कहा, उस चमत्कार को देखकर मिथिला के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मिथिला ने कहा, यह महान चमत्कार और एक साधु पुरुष का कार्य देखा गया है। मैं उस धर्म के बारे में विस्तार से सुनना चाहता हूँ जिससे इक्ष्वाकु वंश का यह राजा मुक्त आत्मा बन गया। हे विद्वान, मैं विश्वास से संपन्न हूँ। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे वर्णन कीजिए। राजा द्वारा इस प्रकार विशेष रूप से पूछे जाने पर श्रेष्ठ चित्त श्रुतदेव ने कहा, अच्छा अच्छा, और फिर उत्कृष्ट राजा को इस प्रकार संबोधित किया। श्रुतदेव जी कहते हैं, हे साधु राजाओं में श्रेष्ठ, आप दृढ़ निश्चयी हैं। आपने अच्छा निर्णय लिया है क्योंकि आप वासुदेव द्वारा प्रिय पवित्र अनुष्ठानों के बारे में सुनने के इच्छुक हैं। कई जन्मों से अर्जित पुण्य के बिना कोई भी देहधारी प्राणी वासुदेव जी के उपाख्यानों को सुनने में रुचि नहीं ले सकता। तू जवान और राजाओं का राजा है, फिर भी तेरे मन में इस प्रकार झुकाव है। इसलिए मैं आपको शुद्ध भागवत अच्छे लोगों में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति मानता हूँ। इसलिए हे सज्जन महोदय, मैं आपको पवित्र भागवत संस्कार सुनाऊंगा। इन उत्तम संस्कारों का जानना, सही ढंग से समझना अति आवश्यक है। प्राणी जन्म जमांतर और संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है।
वैशाख के उत्कृष्ट पवित्र संस्कार विभिन्न अन्य संस्कारों की तरह ही हैं, जैसे कि स्वच्छता, पवित्र स्नान, संध्या प्रार्थना, जल परिदान, श्राद्ध, अग्निहोत्र, महात्म्य का अध्ययन। वसंत ऋतु में वैशाख महीने में पवित्र अनुष्ठान किए बिना कोई ऊपर अर्थात स्वर्ग में नहीं जा सकता। सभी पवित्र संस्कारों में वैशाख के समक्ष कुछ भी नहीं है। और भी कई संस्कार हैं, वे राजा के बिना प्रजा के समान हैं, जिन पर विपत्तियों का आक्रमण होता है, अर्थात ये संसार आसानी से उल्लंघन योग्य होने के कारण केवल प्रतिकूल परिणाम देते हैं, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन वैशाख माह में किए जाने वाले अनुष्ठान आसान हैं। जल का कलश चढ़ाना, प्रपास का निर्माण करना, यात्रियों के लिए छायादार स्थानों का निर्माण करना, जूते, छाते और पंखे का उपहार, शहद में जिंजली के बीज, थकान मिटाने के लिए दुग्ध उत्पाद, पैदल यात्रियों के लिए आश्रयों का निर्माण, कुओं, झीलों, तालाबों आदि की खुदाई, नारियल, गन्ना, कपूर और कस्तूरी का उपहार, मीठी सुगंध और गंधक, बिस्तर और खाट का उपहार, स्वादिष्ट आम का फल, नींबू के रस से बना शरबत, फूलों का उपहार, शाम को गुड़ के रस का उपहार, पूर्णिमा के दिन पके हुए चावल की विधिवता और प्रतिदिन दही के साथ पकाए गए चावल, पान के पत्तों का उपहार, अमावस्या को जल का घड़ा दान करना, प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन जी की पूजा करना, मधुसूदन जी की कथा सुनना, तेल से स्नान ना करना, पत्तों पर भोजन करना, पंखा जलना, जो लोग थके हुए हैं उन्हें प्रतिदिन कोमल सुगंधित पुष्पों, नैवेद्य, फलों का प्रसाद, दही मिश्रित पके हुए चावल प्रतिदिन प्रसाद के रूप में वितरण करना, गांव को घास का निवाला देना, ब्राह्मणों के पैर धोना, सूखे भोजन का दान करना, गुड़ के साथ मिश्रित अदरक का दान करना, यात्रियों को आश्रय और चावल और सब्जियों का उपहार, ये वैशाख माह के लिए प्रशंसित और अनुशंसित पवित्र अनुष्ठान है जो महादेव जी को पसंद है। विष्णु जी को फूल चढ़ाना, ऋतु के अनुसार अंकुरित अनाज आदि से हरि जी की पूजा करना और नैवेद्य के रूप में पके हुए चावल चढ़ाना सभी पापों के विनाश का कारण है। हे महानुभाव, यदि कोई स्त्री इस ऋतु में मंदिर में या अपने घर में उगने वाले फूलों के साथ माधव जी की पूजा नहीं करती तो उसे कभी भी पुत्र सुख प्राप्त नहीं होता। वैशाख माह में प्रजा के धर्म की परीक्षा लेने के लिए विष्णु जी राम, देवताओं और ऋषियों के साथ उनके लोक में जाते हैं। यदि उस समय कोई मूर्ख व्यक्ति उनका पुष्पों से पूजन नहीं करता तो वह मोहग्रस्त आत्मा है। वह रौरव नरक में गिरता है और 5 बार राक्षसियों की योनियों में जन्म लेता है। इस माह में पके हुए चावल और पीने का पानी हमेशा भूख से पीड़ित लोगों को दान करना चाहिए। ये प्राण वायु को बनाए रखने का कारण है। पीने का पानी ना देने से उनका पुनर्जन्म निम्न जाति के प्राणी के रूप में होता है। पके हुए चावल ना देने से वह दुष्ट आत्मा के रूप में जन्म लेता है। मैं आपको पका हुआ चावल या भोजन ना देने के संबंध में हुआ एक विचित्र अनुभव बताऊंगा। मेरे पिता का जन्म रेवा के तट पर एक दुष्ट आत्मा के रूप में हुआ था। जब वह भूख और प्यास से थक गए थे तब उन्होंने अपना ही मांस खाया। भोजन की कमी के कारण वह चलने फिरने में असमर्थ थे। वह छाया से रहित एक रेशमी कपास के पेड़ की जड़ पर ही रहा करते थे। अत्यधिक भूख प्यास के कारण वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उनके गले में भोजन नली का द्वार छोटा हो गया। उनके गले में चिपके मांस के टुकड़ों ने उसे बहुत दर्द दिया, जिससे उनकी जान को खतरा हो गया। संयोग से गंगा की ओर जाते समय मैं उस नदी के तट पर पहुंच गया
उन्होंने कालकूट विष के समान कुएं और झील के शीतल जल को देखा। शालमली वृक्ष की जड़ पर मैंने उसके अपने ही मांस को टुकड़े टुकड़े करके खाने और तरह तरह से विलाप करने की आश्चर्यजनक बात देखी। वह अपने कर्मों के कारण भूख, प्यास और बीमारी से पीड़ित थे। मुझे उन पर दया आ गई, लेकिन मुझे देखते ही वह पाप कर्म की आत्मा मुझे मारने के लिए दौड़ी। मेरे वैभव के कारण वह नियंत्रित रही, वह भागने लगी। मेरा मन दया से द्रवित हो गया। मैंने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें भय से मुक्ति दिलाऊंगा। हे प्रिय, तुम कौन हो? इसका कारण तुरंत बताओ, मैं तुम्हें इस कठिन हालात से मुक्त कर दूंगा। परेशान मत हो। ऐसा कहे जाने पर उन्होंने बिना यह जाने कि मैं उनका पुत्र हूँ मुझसे कहा, पहले मैं अनर्त देश में बुवारा नामक शहर में था। मेरा नाम मैत्रा था। मैं संस्कृत गोत्र का था। मैं नियमित रूप से तपस्या, यज्ञ, दान आदि करता था और मैं विद्वान भी था। सभी शास्त्र मेरे द्वारा सीखे और सिखाए गए थे। मैंने सब तीर्थों में पवित्र स्नान किया। लोभ के कारण वैशाख माह में मेरे द्वारा भोजन नहीं दिया गया। उस समय भिक्षा भी नहीं दी जाती थी। पिशाच के रूप में जन्म लेने के बाद मैं अब अपनी दुर्दशा पर शोक मना रहा हूँ, कोई अन्य कारण नहीं है। ओह, मैंने तुमसे सच कहा है। अब मेरे घर में मेरा श्रुतदेव नामक का पुत्र है। वह बहुत मशहूर है। मेरी दुर्दशा मेरे पुत्र को बताई जानी चाहिए। तुम्हारे पिता वैशाख माह में भोजन ना देने के कारण पिशाच बन गए हैं। उन्हें नर्मदा के तट पर देखा गया था। वह ऊपर स्वर्ग में नहीं गए हैं। वह अभी भी पेड़ की जड़ पर हैं। वह अपना ही मांस खाते हैं और उस पर विलाप करते हैं। अपने पिता की मुक्ति के लिए तुम्हें वैशाख माह में प्रातः स्नान करना चाहिए, विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और तुम्हारे पिता को सच्चे दिल से जल तर्पण देने के बाद पका हुआ भोजन अच्छे गुणों वाले उत्कृष्ट ब्राह्मण को देना चाहिए। तत्पश्चात वैशाख माह महात्म्य का अध्ययन करना चाहिए, तब वह मुक्त हो जाएंगे और विष्णु लोक में चले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, उससे यह बात कहो, वह मुझ पर दया करेगा। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। हर तरह से कल्याण हो, आपके मामले में शुभता हो। पिताजी की बात सुनकर मैं दुखी हो गया। अत्यंत उत्तेजित होकर मैं देर तक उनके चरणों में प्रणाम करता रहा। अपनी आंखों में आंसू भरकर और अपने आप को धिक्कारते हुए मैंने कहा, हे मेरे पिता, मैं तेरा पुत्र हूँ। मैं संयोगवश यहाँ आ गया हूँ क्योंकि मेरे पिंड संकट से मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए मैं अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया हूँ। मैं ब्राह्मणों की निंदा का पात्र हूँ। मुझे बताओ, वो कौन सा अनुष्ठान है जिसके करने पर आपको मुक्ति मिलेगी? हे ब्राह्मण, मैं उसे पूरा करूँगा। तब पिशाच का मन संतुष्ट हो गया। उसने कहा, तुम्हें तीर्थ यात्रा करके शीघ्र घर लौट जाना चाहिए। महीने के आगमन पर जब सूर्य मेष राशि में आएगा, तब विष्णु जी को नैवेद्य के रूप में उत्कृष्ट पका हुआ भोजन अर्पित करो। हे श्रेष्ठ आत्मा, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को कुछ दान करो, जिससे पूरे परिवार को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसी आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा पूरी की, घर लौटे। वैशाख माह में अन्न का दान दिया तो उनके पिता को मुक्ति मिल गई। हवाई रथ पर बैठकर वे श्री भगवान जी के लोक में गए। वह लोक जिसे आसानी से पाया नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, जहाँ एक बार जाने वाले फिर वापस नहीं आते। इस प्रकार समस्त शास्त्रों में दान का विधान किया गया है, वह तुम्हें सुनाया गया है। यह सभी धर्मों का सार है। यह अत्यंत गुणकारी है। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। 13वें अध्याय में हमने अध्ययन करा कि किस प्रकार एक घरेलू छिपकली को मुक्ति मिलती है, और 14वें अध्याय में हमने वैशाख माह के अनुष्ठानों के बारे में अध्ययन किया और पिशाच की मुक्ति का अध्ययन किया। जय हो श्री हरि विष्णु जी की।
यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। श्री हरि विष्णु जी कल्याण करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय हो श्री हरि विष्णु जी की।